सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, इसका अर्थ बता दें। आप सभी का स्वागत है गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में। जी, इसका अर्थ है सह नौ अवतु। यहाँ पर दो के लिए एक बात कही गई है, इसमें एक प्रेरणा है, एक मंत्र है, एक रहस्य है। कौन कौन है दो? पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, अध्येता और अध्यापक, शिष्य और गुरु, छात्र और आचार्य। क्या है? सह नौ अवतु, हम दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, और क्या करें? साथ साथ मिलकर के हम विद्या आदि स्थितियों को भोगें। सह वीर्यं करवावहै, और एक दूसरे के विद्या बल को, बुद्धि बल को, मानसिक बल को, आत्मिक बल को, अर्थात एक दूसरे के बलों को हम बढ़ावें, घटावें ना। और आगे क्या कहा? माँ विद्विषावहै, और एक दूसरे से कभी द्वेष ना करें। प्रायः यही होता है, क्योंकि जब एक ही क्षेत्र में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले होते हैं तो उनमें प्रायः द्वेष की भावना आ जाती है, वैमनस्य आ जाता है। तो हमारी संस्कृति हमें पहले ही सचेत करती है कि ये स्वाभाविक है, आएगा, किंतु आपको इसी से स्वयं की रक्षा करनी है और आपके साथ जो जुड़ा हुआ उसकी भी रक्षा करनी है। इस रूप में कई लोग इसको भोजन मंत्र के रूप में भी लेते हैं कि इस मंत्र का पाठ करके वो भोजन करते हैं। तो भोजन के अर्थ में इसका भोजन करने के अर्थ में इसका अर्थ घटेगा नहीं उस रूप में। तो गुरुकुलीय परंपरा में ये शैली है कि इस मंत्र को उच्चारण करते हैं कि एक प्रार्थना या एक संकल्प करते हैं कि अब हम पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले एक दूसरे को बढ़ाएंगे, एक दूसरे की उन्नति के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के अवनति पतन के लिए हम ऐसी कोई चेष्टा नहीं करेंगे। इस रूप। ठीक है राम सूरज जी? चलिए, तीसरे अध्याय के 11 श्लोक कल तक हमने देखे थे। 11वां श्लोक था देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। कि यदि हम देवों को प्रसन्न करते हैं तो देव हमारे लिए अपना अनुग्रह करते हैं, अर्थात हमारे अनुकूल हो जाते हैं। और इसमें एक चर्चा आई थी कि कौन कौन से देव? तो समस्त देव। देव कहते हैं देने वाले, जो भी हमें कोई कुछ दे है। जैसे सूर्य है, हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है और बहुत सारी चीजें देता है। ये पृथ्वी है, हमें रहने के लिए स्थान देती है, आश्रय देती है, अन्न फल फूल वनस्पतियां औषधियां आदि आदि देती है। जल हमें जीवन देता है, वायु हमें प्राण देती है। और इस प्रकार से माता पिता गुरु आचार्य पुत्र पिता पुत्री ये सब कुछ ना कुछ देते हैं हमें। आवश्यक नहीं है कि देने वाला छोटा हो या देने वाला बड़ा हो। और देने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ देवता होते हैं और एक चेतन देवता होते हैं। चेतन देवताओं में प्रायः माता पिता गुरु आचार्य इनको लिया जाता है, और जड़ देवताओं में जीवन से रहित जो भी स्थितियां हैं, जिनमें जीवन नहीं है, उन सबको लिया जाता है। जैसे ये
अन्न, फल, फूल, वनस्पतियां, औषधियां, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये समस्त। तो ये जड़ देवता हैं। जड़ देवताओं के साथ जड़वत व्यवहार करना चाहिए और चेतन देवताओं के साथ चेतन व्यवहार। यद्यपि देव शब्द को यदि आप देखेंगे तो देव शब्द जिस धातु से बनता है उसकी धातु बड़ी, काफी बड़ी धातु है। तो देव शब्द की जब निरुक्ति करते हैं तो उसकी अनेकों प्रकार से निरुक्ति हो सकती है। द्योतनाद्वा द्यु स्थानो भवति इति, देवो दानाद्वा द्युतनाद्वा, इस प्रकार से देवता विद्वांसो वै देवः इत्यादि, वो बहुत अनेकों प्रकार से उसको देवता रूप में अर्थ किया जा सकता है। यो दिव्यति दिव्यते वास देवः। तो देव शब्द को देखेंगे तो दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, दुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, ये देव शब्द की धातु है, जिस धातु से ये शब्द बनता है। तो देखो द्युति एक इसमें आया, धात्वर्थ में द्युति आया, द्युति। अब द्युति किसको कहते हैं? प्रकाशन को कहते हैं। तो देखो जड़ वस्तु में भी प्रकाशन करती है। ये बल्ब है, मान लो आपके जो कक्ष में भी बल्ब जला हुआ है, क्या ये प्रकाश नहीं कर रहा? देवता है। कूलर रखा हुआ है, अभी तो बंद है वैसे, तो क्या ये आपको सुख नहीं दे रहा था? पंखा लगा हुआ छत में, क्या सुख नहीं देता? जिस बिस्तर पर आप अभी हैं या जहां पर आप बैठे हैं चेयर पर, ये सुख नहीं देती? तो जड़ देवता भी होते हैं, चेतन देवता भी। मनुष्यों का, या यूं कहूं, मनुष्य इस समय वर्तमान में बड़ी दुर्भाग्य जैसी स्थिति में है। चेतन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और जड़ के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इसको भूल बैठा। जड़ को चेतन मान के व्यवहार करता है और चेतन को जड़ मान करके, बस यहां पर थोड़ा फंस गया। तो क्या होगा कि जब यज्ञ के द्वारा, नियत कर्मों के द्वारा, जब हम यज्ञ रूपी अपने आप को यूं कहें कि अब स्वयं को एक प्रकार से माने कि स्वयं का पूरा जीवन यज्ञमय हो जाए, तब क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे। और जब देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे तो हमारे ऊपर देवता अपनी अनुकंपा, अनुग्रह रखेंगे, अर्थात हमारे अनुकूल हो जाएंगे, चाहे चेतन हो चाहे जड़। उससे क्या होगा? तो दोनों के परस्पर सहयोग से, यानी मैं उनको प्रसन्न करूं और वो मेरे अनुकूल हो जाए, तो इससे क्या होगा? संपन्नता, वृद्धि, उन्नति, उत्कर्ष इत्यादि हमें प्राप्त हो जाएगी। 12वां श्लोक देखेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान, अब इष्ट आपूर्ति, एक मंत्र में भी आता ना, इष्टापूर्ति, त्वम इष्टापूर्ति है, तुम क्या करो इष्ट की आपूर्ति के लिए। तो यहां पर देखो क्या है? इष्टान, वांछित, भोगान, भोगों के लिए। अब भोग से क्या लिया जाए? जैसे ही भोग शब्द आता है तो हम केवल एक चीज समझते हैं, केवल काम नहीं। भोग से केवल काम नहीं है, भोग में तो भोजन भी आता है। जो विद्या का भोग कर रहा है वो विद्या का भी उस रूप में मैं इसको ऐसे बताऊंगा। भोग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आत्मा का भोग ज्ञान, बुद्धि का भोग निश्चय आदि, मन का भोग विचार, और शरीर का भोग भोजन आदि, अन्न उस रूप में। ठीक है, इस प्रकार से लेना चाहिए। तो भोग का मतलब केवल काम क्रीड़ा नहीं है, जीवन की आवश्यकताएं, जो जीवन जिनसे चलता है, जिनसे जीवन, संपूर्ण जीवन व्यवस्थित और स्वस्थ संचालित हो सकता है। अब शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, 4 मुख्य धाराएं मानी जाती हैं। अब इनमें से हम क्या करते हैं? केवल शरीर को भोजन देते हैं। मन को विचार तो मिल रहे लेकिन उसको अच्छा स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा। और कैसे गंदे, विषैले, मिश्रित, कूड़ा कचरा सब कुछ उसको विचार दे रहे हैं। तो जिसको जैसा अन्न दोगे वो वैसा बनता चला जाएगा। ऐसे बुद्धि का है, बुद्धि से हम कैसे निर्णय कर रहे हैं पूरे दिन में, उसी प्रकार के। और आत्मा की तो कथा ही क्या कहें। आज ये विवशता है,
मैं बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष कर रहा हूं, आप सच्चरित्र होकर के, आप सच्चे होकर के अपने घर के लिए 2 रोटी, केवल 2 रोटी का उस रूप में व्यवस्था नहीं जुटा पाएंगे। यदि आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी सामान्य से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनी में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वर्तमान की दशा, यदि आप झूठ नहीं बोलोगे, यदि जो भी आपके सीनियर है उनका जो भी फ्रॉड है, जो भी उनका घपलियत है, यदि उसमें आप सम्मिलित नहीं होगे तो या तो आपको ट्रांसफर इतनी दूर कर दिया जाएगा या फिर आपसे रिजाइन ले लिया जाएगा इनडायरेक्ट वे में। मैं स्वयं इन चीजों को भोग रहा हूं इस समय, ऐसी स्थिति। तो आत्मा का भोजन तो हम विचार ही नहीं कर पाते। केवल इस एक जीवन के लिए हम इतना बड़ा पाप कर्माशय एकत्रित कर रहे हैं, हमें बोध ही नहीं है। और कोई यदि सौभाग्य से, भगवत कृपा से उसका प्रसाद उसे प्राप्त हो जाए और वो अपने जीवन में सत्य आदि गुणों को धारण कर ले, वो मेरी तरह भूखों मरेगा। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, भूखों मरेगा वो कुछ भी किसी भी क्षेत्र में जाए, क्योंकि इसकी समस्या ये है, ये झूठ नहीं बोल सकता। ये कुछ भी करना चाहेगा, उसमें कुछ मिलावट नहीं कर सकता इत्यादि। तो कह रहे हैं इष्टान भोगान ही निश्चय ही, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं को देंगे तो इष्टान, इष्ट इच्छाएं जो है, इष्ट कैसी होती है, यानी जिनसे जीवन चलता है, वह तुम्हें देवाः देवतागण दास्यन्ते, दास्यते दास्येते दास्यन्ते ऐसे रूप चलेंगे। तो बहुवचन का प्रयोग है, दास्यन्ते यानी समस्त बहुवचन में है, तो सभी देवतागण तुम्हें प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे, तो जीवन की जो वांछित आवश्यकता है वो सभी तुम्हें प्रदान करेंगे। कौन लोग, देवतागण। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आंतरिक रूप से हम स्वस्थ हैं, आंतरिक रूप से यदि मैं कहूँ तो मैं बड़ी अच्छी स्थिति में हूँ, लेकिन केवल आंतरिकता से भी तो काम नहीं चलता, बाह्य रूप में भी तो चाहिए ना। मैं जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कुछ तो चाहिए ना उस रूप में। तो कह रहे हैं दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर। कौन, देवता लोग। यानी जब आपका जीवन यज्ञमय हो जाता है तब क्या होता है, देवता लोग प्रसन्न होकर के आपकी जो वांछित आवश्यकताएं हैं जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, वो क्या करते हैं, दास्यन्ते, वो आपको प्रदान करते हैं, प्रसन्न होकर के प्रदान करते हैं। तई ही, उससे या उनके द्वारा क्या है, दत्तान अप्रदाय, प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्यः क्या है, इन देवताओं को, यह जो भुंक्ते भोग करता है, स्तेन एव सह, वह कैसा है, चोर है, चोरी कर रहा है। निश्चय ही एव, निश्चित ही वो चोरी कर रहा है। अब बात थोड़ी पकड़ में नहीं आती ठीक से, मतलब कहना क्या चाहते हैं, तो देखो भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है ना, ये सब कुछ दे रहे ना। एक उदाहरण से समझाता हूँ, केवल सरलता से समझिए। हमारी जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं अपनी गैलेक्सी में, ये है हमें अन्न, फल, फूल, कंद मूल, वनस्पतियां, अन्न, औषध, न जाने अनेकों प्रकार के पदार्थ हमें दे रहे हैं। अब ये हमें मिल तो रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, इनको कौन बना रहा है। बन परमात्मा की व्यवस्था में रहे हैं, लेकिन बना कौन रहा है, प्रकृति का भी तो कोई सहयोग है ना, इस पृथ्वी का भी तो कोई सहयोग है। तो जो हमें दे रहा है, अब उसको हम कुछ ना दें। इस पृथ्वी से निरंतर हम इस पर वास कर रहे हैं, इससे अन्न आदि पदार्थ ले रहे हैं। समस्त पशु पक्षी जो हमारे लिए हितकारी हैं, जिनसे हमें लाभ हो रहा है, वो भी इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं।
लेकिन हम पृथ्वी को क्या दे रहे हैं? गंदगी, गंदगी, गंदगी और गंदगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एक दिन में प्रत्येक मानव यदि देखे तो एक दिन में कितना दूषित करता है पृथ्वी को ये। सुबह उठ करके फ्रेश होने से लेकर के और सायंकाल तक इसकी जितनी क्रियाएं हैं ना, जितना भी इसका मल है वो सब पृथ्वी पर जा रहा है। तो यदि एक वस्तु को इतना मैला प्रतिदिन एक व्यक्ति के द्वारा इतना किया जाता है, तो सोचो संसार में कितने प्राणी, कितनी मैली होती होगी। अच्छा, मैली होती है कोई बात नहीं, वस्त्र यदि पहना जाता है तो वो मैला भी होता है, लेकिन वस्त्र को शुद्ध भी तो किया जाता है ना, उसको स्वच्छ भी तो किया जाता है, धुलाई भी तो उसकी की जाती है। पृथ्वी के विषय में हमारा विचार आता है क्या? कभी कभी आता है? कभी हम विचार कर पाते हैं कि चलो पृथ्वी को शुद्ध किया जाए, इस मिट्टी को स्वच्छ रखें। पशुओं की हत्याएं, चमड़ा फैक्ट्रियां, वो सारी की सारी गंदगी, केमिकल फैक्ट्रियां, ना जाने किस किस प्रकार की फैक्ट्रियां, और वो सारा का सारा सड़ा हुआ रक्त, चमड़े की सारी गंदगी, वो सब पानी के बहुत तीव्र प्रेशर के साथ, तीव्र वेग के साथ वो धुल करके नाले में, और वो नाले किस में डाल दिए जाते हैं? नदियों में। ये स्थिति इस पूरी धरा पर, इस स्वर्णमयी धरा पर, इतनी सुंदर धरा पर हम क्या फैला रहे चाहूँ? देखो, थर्मोकॉल, प्लास्टिक और ना जाने क्या क्या, ना जाने क्या क्या। हमारे पूरे दिन के व्यवहार में देखो, हम इस पृथ्वी को कितना शुद्ध कर रहे हैं। कहीं प्लास्टिक फैला रहे हैं, कहीं थर्मोकोल, कहीं और अन्य प्रकार की, जिनसे देखो पृथ्वी कितनी हरी भरी हो रही। तो कह रहे हैं कि जो इन देवों से तो लेता, लेकिन देवों को इनका भाग नहीं देता, अर्थात इनको अनुकूल नहीं करता। आज हम तक ये जल की, भूजल की स्थितियां ये पहुंची, कब पहुंची? जब हमारे पूर्वजों ने जल को रक्षित किया होगा, तभी तो हम तक पहुंची। और हमने क्या किया पिछले 100 साल में? 100 साल से भी कम का समय ले तो समरसेबल इतने ठोक दिए, इतने ठोक दिए। अच्छा, समरसेबल लगाना बुरा नहीं है, लेकिन जहां एक घर में मात्र 10 लीटर जल से काम चल सकता था, आज एक घर की केवल एक बार एक कार की धुलाई के लिए पता नहीं हम कई क्विंटल पानी बर्बाद कर रहे हैं। अब प्रश्न ये हो सकता, तो क्या कार में चलना बंद कर दें क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जिस गति से हम जल का दोहन कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को क्या कुछ बच पाएगा? हमारे पूर्वजों ने हम तक इतना जल, इतनी शुद्ध वायु, इतनी प्रकृति, इतने वृक्ष इत्यादि, ये सारी संपदाएं हम तक पहुंचाई, लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ियों तक कुछ पहुंचाएंगे? तो कह रहे हैं तैहि दत्तान अप्रदाय, जो इन देवों को बिना भेंट किए, बिना इनको इनकी हवि, इनका हिस्सा दिए, जो ले रहा है, भोग रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भोग रहा है, प्रत्येक प्राणी भोग रहा है, और देने का, लौटाने का या इनको इनका हिस्सा पहुंचाने का सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। तो क्या कहा? सह एव स्तेन, वो चोर है, बड़ा चोर है, चोरी कर रहा है। जी नमस्ते माता। ठीक है, आइए अगला श्लोक देखते हैं। किसी ने कोई संदेश भेजा था, उनके संदेश को भी देख लेता हूँ। एसपी सिंह जी कह रहे हैं, जैसे ईशावास्यमिदम, किस संदर्भ पर कह रहे हैं एसपी सिंह जी, ये कृपया बताएं, तो मैं थोड़ा उसके साथ उसको जोड़ूं। केवल सीमित अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करना चाहिए, कुछ ऐसा भाव आपको समझ में आ रहा तो पहले। हाँ, बिल्कुल इसी मंत्र में है ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। वेद की आज्ञा है कि जैसे तुम्हारी पहली पीढ़ियों ने उतनी ही वस्तुओं को भोगा जितनी उनकी आवश्यकता थी, और तुम तक इतनी सारी संपदाएं पहुंचाई। वेद की आज्ञा थी, सुख पाया उन्होंने, उत्तम स्थितियां प्राप्त हुई होंगी उनको, जैसे जैसे उनकी स्थितियां रही होंगी, लेकिन इन अंशों में उन्होंने उत्तम कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया। श्रेष्ठ थे वो लोग, भले ही उनके पास विद्या हो या ना हो, भले ही वो टेक्नोलॉजी के इस स्तर पे हो या ना हो, लेकिन अभाव होते हुए भी
अनेकों स्थितियों का अभाव होते हुए भी उन्होंने एक वैश्विक संपदा को यहाँ तक पहुँचाया। और हम क्या कर रहे हैं? हम वेद की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं। निरंतर निरंतर इतना दोहन कर रहे हैं। प्रत्येक घर में, मैं जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं वास करता हूँ, यदि मैं अपने ही घर की कहूँ तो पहले कुर्सियाँ लकड़ी की होती थी। लकड़ी जिसका जीवन 100-200 साल होता लगभग। अच्छी लकड़ी होती तो 500-1000 साल भी चल जाती। अच्छा, लकड़ी से मान लो फर्नीचर या कुछ भी बना आपका, जब लकड़ी बिल्कुल खराब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, कोई समस्या नहीं, कोई दोहन नहीं करेगी वो लकड़ी। लेकिन आज कुर्सियां प्लास्टिक, कूलर प्लास्टिक, और तो और हमारा बस नहीं चलता। कल को अगर ऐसा कोई किसी ने खोज कर ली ना कि तवे आदि जो जिन पर हम रोटियां बनाते हैं, ये भी अगर किसी ने प्लास्टिक के बना दिए तो संभावना है कि हम तवे आदि भी प्लास्टिक के ले लें। आचार्य जी, वस्त्र भी सारे प्लास्टिक से ही बन रहे हैं। हाँ, उसमें कई प्रकार के वो प्रयोग हो रहा है आजकल। तो जो इसको हम स्टिचिंग बोलते हैं, इस प्रकार की उसमें खतरनाक केमिकल होते हैं, वो लाभकारी भी हैं। किंतु बात ये नहीं है कि हम कितना दोहन कर रहे हैं। प्रश्न इससे भी बड़ा ये है कि चलो आप इस पूरी प्रकृति से जो ले रहे हो वो तो ले रहे हो, कोई बात नहीं, ये प्रकृति तुम्हारे लिए, लेकिन लौटा क्या रहे हो इसे? भाई मान लो आपके पास 10,000 रुपए रखे हैं, आपने उसमें से 2,000 लिए, तो अब कितने बचे? 8। अब यदि बार बार इसमें से लेते जाओगे तो एक दिन तो समाप्त हो जाएंगे ना। अगर 8 ले रहे हो तो इसमें फिर बाद में रखोगे भी तो, इसमें कुछ मिलाओगे भी तो, तभी तो आगे तक स्थितियां जाएंगी। अब प्रकृति से हम सब लेते ही जा रहे हैं, लौटा तो कुछ भी नहीं रहे। आइए अगले श्लोक में देखते हैं, 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पच्यन्तात्म कारणात्। बड़ा सुंदर श्लोक है। देखो, उसी बात को, जिस बात को पिछले श्लोक में कहा, उस बात को एक भिन्न दृष्टि से समझाना चाहते हैं। बात वही है, विषय वही है, लेकिन भिन्न दृष्टि से कह रहे हैं। यज्ञ शिष्टः, यज्ञ करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को क्या है? अशिनः, भोगने वाले, खाने वाले, भक्षण करने वाले, संतः, भक्तगण। अब ये भक्तगण का यहाँ पर संतः शब्द से भक्तगण क्यों ले? तो क्यों इसको भक्त कहा जाए या संत क्यों माना जाए? संत कौन होता है? संत कौन होता है? जो समत्वता की बात करता है, जो समत्व की बात करता है, जो समुच्चय की बात करता है, समानता की बात करता है, प्रकृति में बैलेंस कैसे रहेगा, जिसका इस पर विचार है। एक व्यक्ति है, बस उसे केवल भोग और केवल भोग से मतलब है, उसे नहीं पता कि ये सारी वस्तुएं कहां से आ रही हैं, प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है, उसे नहीं, उसका बोध ही नहीं। और एक दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं अरे ये तो बाबा टाइप है, वो व्यक्ति इस प्रकृति के संतुलन के लिए बड़ा प्रयत्न करता है। आगे आएगा श्लोक, ये भी इस प्रकार के भी श्लोक आगे आएंगे, आगे देखेंगे। मैं तो संक्षेप में केवल संकेत कर रहा हूं। तो एक ऐसा भी व्यक्ति है। तो यज्ञ के बाद जो यज्ञ शेष खाता है, जिसको आप प्रसाद कहते हैं, एक प्रसाद हमें भी मिलता है, हम स्वयं प्रसाद बनाते हैं, लेकिन वो प्रसाद कब बनता है? अग्निहोत्र आदि श्रेष्ठ कर्मों के बाद अपनी किसी भी स्थिति को, किसान इस विषय में बड़ा, मतलब मेरा सबसे प्रिय पात्र है किसान। कैसे बताता हूं, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। यज्ञ संपन्न करने के बाद यज्ञ शिष्ट, जो यज्ञ शेष खाते हैं, अशिना, खाने वाले, संतः, भक्तगण, अर्थात ऐसे जो प्रकृति के समन्वय की बात करते हैं, प्रकृति के संतुलन को जिस पर जो दृष्टि में रखते हुए जीवन जीते हैं, मुच्यन्ते, छुटकारा पा देते हैं। किससे? सर्व किल्बिषैः, समस्त पापों से। और दूसरी पंक्ति क्या है? भुंजते, भोगते हैं जो, ते, वे, तू, लेकिन, अघम पापा, घोर पाप, पापी जन, ये जो पचंती, भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात्, इंद्रिय सुख के लिए।
इसको ऐसे लीजिए, दूसरी पंक्ति का हम पहले अर्थ लेते हैं, पहली वाली का बाद में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी जो केवल भोजन अर्थात जो भी भोग्य वस्तु जिनसे जीवन चलता है, केवल बस स्वयं के लिए ही अपने तक ही सीमित है, जिनको समाज से, प्रकृति से, सृष्टि से, संतुलन से, समुच्चय से, त्याग से, इन सब से कोई लेना देना नहीं। वो चाहे सबसे पहले जितना सुखी होना चाहिए, सुखी कभी नहीं रह सकता, क्योंकि सुखी शांति में है, और शांति समन्वय से मिलती है, समता से मिलती है, त्याग से मिलती है। ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, कभी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बात। अच्छा, जो ऐसा व्यक्ति है, केवलाघो भवति केवलादि, वेद मंत्र भी कहता है कि अकेला खाने वाला पाप खाता है। जो केवल अकेला खाता है पाप खाता है, वो पाप सीधा। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? पापाह, पापी जन है वे लोग, अत्यंत निकृष्ट हैं वे लोग जो केवल अकेले खाते हैं। केवलाघो भवति केवलादि। तो क्या है? और जो, अब इसकी विपरीत बात कही, और जो यज्ञ करके यज्ञ शेष ग्रहण करते हैं, तो क्या कहा? सर्व पापात, सर्व किल्बिषैः, समस्त पापों से मुच्यन्ते, छूट जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अब पाप उनके ऊपर प्रभावित नहीं है। हाँ, तो मैं किसान की बात कह रहा था कि किसान इस समय भी मेरे लिए प्रिय पात्र है, लेकिन वही किसान जो इस परंपरा को आज भी इसी प्रकार से निभा रहा है। कैसे? किसान फसल उगाता है। अभी आप दीपावली पर्व मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? पटाखे जलाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, हैं, और अनेकों प्रकार की आवश्यकता नहीं है इतनी मिठाइयों की, लेकिन इतनी मिलावटी मिठाइयां एक दूसरे को देंगे और एक दूसरे से लेंगे। इतनी मिठाइयां अनावश्यक खर्च करेंगे, आवश्यकता है ही नहीं, और इतना खर्च करेंगे कि खर्च करने के बाद फिर रोएंगे, मन ही मन एक दूसरे को कोसेंगे, हाय हाय इस बार तो 25,000 खर्च हो गए, अरे इस बार तो 75,000 की बैंड बज गई। पर्व तो आनंद देने वाला होता है, यहां तो आप बैंड बजने की बात कर रहे हैं, आनंद तो नहीं रहा। आपके मन में खरीदारी करते समय, अब अपने खुशियों को, जिनको आप खुशियां कह रहे हो, उनको लेते समय, उनको खरीदते समय आपके मन में ही इतने प्रकार का ओहापोह चल रहा है, उठापटक चल रही है। पर्व तो नहीं रहा कम से कम ये, लेकिन फिर भी आप इस रूप में मनाते हैं। एक किसान, और उन किसानों में एक विशेष किसान है। कौन सा? ये इस दीपावली को जानते हो कैसे मनाता है? नव सस्य इष्टि, इस रूप में मनाता है। इस दीपावली का शुद्ध नाम यही है, जिसको आप दीपावली कहते हैं। इसको किसी संदर्भ विशेष से जोड़ना युक्ति संगत ही नहीं है, वेद विरुद्ध। सीधी सी बात कहूं तो राम जी जीत करके अयोध्या लौटे थे और उस दिन से दीपावली मनाते हैं। तो राम जी के पिताजी क्या मनाते थे भाई? राम जी के दादाजी क्या मनाते थे? उनके परदादा क्या मनाते थे? फिर पर्व की आवश्यकता, प्रसन्नता, उल्लास आदि की आवश्यकता तो उनको भी होती होगी ना, या वो उनका जीवन नीरस था बिल्कुल? केवल ये परंपरा श्री राम से आरंभ हुई? बेतुकी बात है। और बस आंखें बंद करके भेड़ की भांति, जैसे भेड़ होती ना, वो बस एक दूसरे के पीछे बिल्कुल सारी की सारी कुएं में गिर जाती है, क्योंकि भेड़ है। यही हमारी स्थिति है। तो किसान क्या करता है? जब उसकी नई फसल आती है ना, तो उस फसल में से, उस फसल जैसे उसके घर आती है, तो सबसे पहले वो यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, और उस नई फसल में से कुछ कण लेकर के अनेकों मंत्रों से आहुति देता है, और प्रजापति परमात्मा को कहता है कि हे प्रभु, मैंने तो केवल एक बीज बोया था, मैंने तो उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई की है, मैं एक दाने को दो भी नहीं बना सकता। ये सब आपकी कृपा से संपन्न हुआ है, ये मैं आप ही को समर्पित करता हूं। वहां प्रतीक रूप है, लेकिन भावना क्या? आपके पास चाहे 75 क्विंटल अनाज है, चाहे 100 क्विंटल, 200 क्विंटल धान है आपके पास, लेकिन भावना क्या है? यदि जो व्यक्ति इस रूप में जीत लेता है अपनी उस स्थितियों को, प्राप्त हुए अन्न को यदि इस रूप में ले आता है,
वो बिल्कुल पाप रहित हैं। जैसे पीछे कहा था ना अर्जुन को, निष्पाप अर्जुन, वो बिल्कुल निष्पाप है। क्या कहा अब उसने? कण तो उसने कुछ ही दिया, सारा अन्न थोड़ी उसने अग्निहोत्र में झोंक दिया, ऐसा थोड़ी, कुछ कण ही दिए। लेकिन क्या कहा? प्रभु आपकी कृपा से हुआ, मैं एक दाने को दो भी नहीं बना सकता, सारा का सारा आपको समर्पित है, क्योंकि ये आप ही की कृपा का प्रतिफल है। तो क्या करूं? ये मैं आप ही को समर्पित करता हूं। अब बड़े विनम्र भाव से, बड़ा विनत भाव करके देखो, परिश्रम के बाद भी इसका समर्पण देखो। फिर कहता है प्रभु अब मुझे प्रसाद दे दीजिए। तो मानो परमात्मा कह रहे हो कि वत्स, ये पुत्र, ये जो भी कुछ है ना सब अब तेरे पास, ये जब प्रसाद ही है। मानो परमात्मा ने कह दिया सुखी भवा, शांतिम प्राप्नुयात्। सबसे प्रिय पात्र है किसान, लेकिन केवल वही जो आज भी इस शुद्ध वैदिक परंपरा को आज भी इस रूप में मना रहा है। सभी किसानों की मैं बात नहीं करता, क्योंकि आज किसान जितने भक्षक हो रहे हैं धरती के, उतना दूसरा कोई और भी नहीं। लेकिन फिर भी ये शुद्ध परंपरा थी हमारी। जहां मैं रहता हूं हरिद्वार में, बिल्कुल स्टेशन के पास रहता हूं, प्रति हफ्ते यहां हजारों गाड़ियां उतरती हैं, हजारों। कौन सी? बोलेरो। और कई हजार बाइकें उतरती हैं। एक दिन जब मैंने पहली बार देखा तो देख करके मैंने विचार किया कि केवल एक हरिद्वार के ज्वालापुर में इतने वाहन उतर रहे हैं, वो भी केवल एक वैरायटी है, हीरो वालों की केवल एक वैरायटी है। संसार में यदि देखें, एक ही कंपनी की कितनी सारे वाहन हैं, तो कितने वाहन बन रहे हैं, कितना दोहन हो रहा है, इतना डीजल, इतना फ्यूल, इतना ईंधन आएगा कहां से? और यदि मान लो ये जो जितना ईंधन जिस तीव्र गति से निकल रहा है, क्या स्थितियां होंगी आने वाले समय में? तो पृथ्वी पर जीवन तो बहुत लंबा तो नहीं बचेगा। फिर मैं केवल एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत छोटी सी। तो जो केवल अकेला खाता है ना, वो पाप खाता है, पापी है वो। और जो बांट करके खाता है, जो पात्रों को, सत्पात्रों को देता है, वो कैसा है? वो पाप रहित है। ये बात मैंने क्यों कही? तो देखो, इसको भी ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना बातें। इस समय फेस्टिवल सीजन इसे बोलते हैं, त्योहारों का समय। हमारे यहां इन दिनों में मांगने वालों की कुछ संख्या बहुत तीव्र हो जाती है इस समय। जहां पहले कभी एक दो आते थे, तो अभी एक ही दिन में 10-10, 20-20 आ जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, अरे चल बेचारा है, कोई बात नहीं। सावधान, सावधान। यही मांगने वाले आप नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपके इस पैसे से। आपके द्वारा दिया गया, आपके लिए 1 रुपया है, लेकिन 100 आदमियों ने, आप ही की कॉलोनी के 100 आदमियों ने दिया, तो 100 रुपए आपकी एक कॉलोनी से लेकर के जा रहा है। और उसने देख लिया है, उसने भांप लिया है कि इस कॉलोनी में क्या स्थितियां हैं, कितने संपन्न लोग हैं, और कितने सजग हैं, कितने सावधान हैं, एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर के कितने कैसे हैं। और कल को बंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। और देखो विडंबना, हम सब, कोई हमें तनिक भी संवेदना नहीं है। केवलादि भवति, केवल लाघो भवति केवलादि। हम केवल अकेले में सीमित हो जाना चाहते हैं। हम सोच क्या रहे, बंगाल में मेरे यहां थोड़ी है। याद रखिए, जंगल में यदि किसी एक छोर पर आग लगती है ना, पूरे जंगल में, पूरे वन में रहने वालों को चिंता करनी होगी और उसका उपाय करना होगा। क्योंकि यदि एक छोर में आग लगी है ना, ये दूसरे छोर तक भी आएगी निश्चित। गोधरा कांड, मोपला कांड, कितने सारे कांड हैं, कितने सारे इत्यादि। केवल लागो भवति केवलादि, केवल अकेले हो जाना चाहते हैं। और जितने अकेले होते जाओगे ना, जितने बटोगे उतने कटोगे, सीधी सी बात है। मेरी बातों से यदि कष्ट हो रहा है, मैं सत्यता कह रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे कटने का भय नहीं है,
क्योंकि मैं निर्भय नहीं हुआ हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि यदि कटने की स्थिति आई ना तो 100, 200, 500 को काट के कटूंगा। इस शरीर को, इस देह को यूं ही नहीं जाने दूंगा। अगर मुझे अवसर मिला, अवसर ही ना मिला, किसी ने धोखे से यदि मेरे साथ कुछ कर दिया तो दूसरी बात है, लेकिन यदि विभत्स स्थितियां आई भविष्य में, तो ऐसा मेरा विचार है, भविष्य में पता नहीं क्या हो, कि अगर कटने वाली स्थितियां आई ना, और आएंगी, याद रखना, निश्चित उन लोगों की पूरी तैयारियां हैं, और हर एक सेक्टर में उनकी बहुत बढ़िया पकड़ है, राजनीति से लेकर के, और चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाइए, फूड सेक्टर में, फल सेक्टर में, जो भी रिपेयरिंग सेक्टर है, मैकेनिकल सेक्टर है, जिस भी सेक्टर में चले जाइए, उनकी जबरदस्त पकड़ है। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जिन्होंने गोधरा कांड, जिन्होंने सन 57, जिन्होंने मोपला कांड, जिन्होंने, जो नहीं जानना चाहते, जो मानना ही नहीं चाहते सुन करके भी कि नहीं ऐसा भी हुआ था, वो तैयार नहीं, बहुत शीघ्र ऐसी स्थितियां आने वाली हैं। और जिनको बहुत अधिक उत्कंठा है, तनिक बंगाल जाकर के देखें, तनिक बस आपको पता चल जाएगा कि कहां बैठे हैं। तो त्वघम पापा, वे अघम घोर पाप खा रहे हैं। भुंजते, हम सब पापी। निश्चित यदि मनुष्य होकर के मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए हमारे भीतर विचार ही नहीं है, रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, इसीलिए विवश होकर के पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को कहना पड़ा कि यह देश अभी शस्त्र की भाषा नहीं समझता, इसमें सामर्थ्य नहीं है। यह भगवान कृष्ण के वंशज, ये श्री राम के वंशज, ये अर्जुन की संतानें, ये तो बिल्कुल नपुंसक हो गई हैं, इनका तो रक्त बिल्कुल सूख गया, सुन्न हो गया। कहना पड़ा पंडित जी को कि शस्त्र की भाषा समझने की तो स्थिति में नहीं है, इनको तो अभी विचार ही दिया जा सकता है। हम सब लड़ रहे हैं प्रतिदिन, जद्दोजहद है अपने जीवन से, लेकिन सुरक्षा की कितनी तैयारियां, ध्यान रखिए। स्पष्ट कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पर भी जाएगा, कोई भय नहीं है मुझे, स्पष्ट कह रहा हूं। आपका ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है, और शस्त्र रखने का भी अधिकार देता है। भुलावे में मत रहिए, वो लोग आपके घर में एक बड़ा चाकू नहीं मिलेगा, उनके घर में AK-47 और ग्रेनेड तक प्रॉपर वे में उनकी पूरी की पूरी तैयारियां हैं। और याद रखिए, 1400 साल का इतिहास उठा करके देखो, रक्त रंजित और विभत्सता के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। खा जाएंगे, पूरी मानवता को चाट गए हैं, 57 देश ले चुके इस समय तक, केवल 1400 सालों में। किसी विचारधारा ने इतनी तीव्रता से नहीं फैले, ये फैले ही इस विभत्सता के कारण, इस पाशवी कृत्य के कारण है। इनके लिए तो शब्द भी नहीं आते शब्दकोश में कि इनको क्या कहा जाए। राक्षस सुना है, प्राचीन काल में राक्षस होते थे, वही ये राक्षस है जिनको महादैत्य कहा जाता था। वही, कितनी तैयारी है हमारी, केवलागो भवति केवलादि, बस केवल, अरे ठीक है मेरा अपना काम चल रहा है, मुझे दुनिया से क्या, पड़ोसी के घर में आग लगी, मेरे में थोड़ी लगी है। अगर पड़ोसी की में लगी तो तुम कब तक बचोगी। एक बात कही जाती है समाज में कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और ये कहावत बिल्कुल सही है। आपका कोई प्रांत और किसी भी प्रांत का कोई जिला और उस जिले की कोई भी तहसील या गांव, या मैं इससे भी आगे कहूं तो कोई गली ऐसी नहीं बची, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बची है जहां पर इनकी पकड़ नहीं है, जहां पर इनकी नजर नहीं। 14वां श्लोक देखिए, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से उत्पन्न होते हैं क्या, भूतानि भौतिक शरीर, समस्त देह, मनुष्य देह भी और अन्य जितनी भी प्रकार की देह हैं, वो किससे उत्पन्न होते हैं, अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात अन्न संभवः, और अन्न किससे उत्पन्न होता है, वर्षा से। यज्ञात भवति
पर्जन्यों। और वर्षा किससे होती है? तो कह रहे हैं यज्ञ से होती है, अग्निहोत्र से होती है, हवन से होती है। और एक और बड़ी सुंदर बात कही, देखो, यज्ञ कर्म समुद्भवः, कि यज्ञ का संपन्न होना कर्म, नियत कर्म से समुद्भवः, उत्पन्न होता है। देखो, जिस बात को हम पीछे संकेत कर रहे थे कि जो भी श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ हो सकते हैं, उस बात को ये भी कह रहे हैं कि यज्ञ को केवल इस रूप में। लेकिन हाँ, मुख्यतया से यदि देखें तो ये जो अन्न आदि उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अग्निहोत्र इत्यादि, क्योंकि गर्भाधान भी एक यज्ञ ही तो है। जो गर्भाधान है वो भी तो यज्ञ है ना। लेकिन ये अन्न कहाँ से होता है? अन्न कहाँ से, ये जो पुरुष में वीर्य और स्त्री में जो रज है, ये कहाँ से बन रहा है? तो देखो, पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना वहां पर, सप्त रज तम साम्य सनाम प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकारा, अहंकारात पंच तन्मात्राणी इत्यादि, वो पूरी की पूरी श्रृंखला है ना उस रूप में। तो और वहां से फिर वो आगे चर्चा बताते हैं कि इससे ये बना, इससे ये बना। अग्निरापः अभ्य पृथ्वी, पृथिव्योन्नम अन्नाद्रेतसः इत्यादि, वो पूरी की पूरी चर्चा आती है, उपनिषद में भी आती है और दर्शन में भी आती है। तो अन्न कैसे, ये सारे के सारे प्राणी, जो भी जितने प्राणी यानी शरीर, जितनी भी देह उत्पन्न होती वो सारी अन्न से उत्पन्न होती है। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? तो वर्षा से होता है। और वर्षा कैसे होती है? अग्निहोत्र से। अब जिसके नियत कर्म यज्ञमय है, यानी जिसके नियत प्रतिदिन के नित्य कर्म कैसे हैं? बिल्कुल यज्ञ की भांति, तो उसके जीवन में जो भी कुछ वर्षा होगी, अब सुख की जो भी स्थिति होगी, तो वो कैसी होगी? यज्ञमय वर्षा होगी। अच्छा, ये जब जिसके कर्म, नियत कर्म ही यज्ञमय और उसके ऊपर वर्षा भी नियत ऐसी हो रही यज्ञमय, तो फिर उससे जो उत्पन्न होगा अन्न, सार, सुख, वो कैसा होगा? वो भी यज्ञमय। और उस सुख के पश्चात या उस उत्पन्न पदार्थ, उस प्राप्त पदार्थ के बाद जो भविष्य होगा वो कैसा होगा? उत्कृष्ट, अनुकरणीय, विशिष्ट है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इनडायरेक्ट वे में ये भी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि भाई, यदि आप अन्न आदि तो प्रतिदिन प्रत्येक प्राणी को चाहिए, अब ये कैसे उत्पन्न होता है? तो कह रहे हैं वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। अब कोई कहे भाई आज तो यज्ञ आदि का, अग्निहोत्र का प्रचलन बहुत कम हो गया, तो अब ये जो वर्षाएं हो रही है ये कैसे हो रही है? अरे आप ही ने तो बंद कर दिया, आपने शुद्ध यज्ञ बंद कर दिया, लेकिन अशुद्ध यज्ञ कितना हो रहा है? कल ही की बात है या परसों, हाँ परसों की बात है, मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक नदी पड़ी, थोड़ा सा पानी आ रहा था उसमें, थोड़ा थोड़ा। वहां पर जो वायर होती है ना, वायर, हमारे घर में जो बिजली फिटिंग में वायर काम आती है, उसने बिल्कुल थोड़ा दूर ले जा करके, यानी नदी में नीचे उतर करके एक बहुत बड़ा ढेर वायर का वहां रखा और उसमें आग लगा दी। आग लगा दी उसने। और वो जो प्लास्टिक, अच्छा उसने आग किस लिए लगाई? भीतर का तांबा निकालने के लिए। तो ये जो जितने कबाड़ी है ना, जिनको आप कबाड़ी समझोगे कि ये तो कबाड़ी है, गए गुजरे, आपने तो अपने घर का कचरा दिया, लेकिन उसने क्या किया? देखो, आपके द्वारा दिए गए पदार्थ से उसने इस प्रकृति का इतना दोहन किया। करने वाला तो पापी है ही, लेकिन करवाने वाला क्या पुण्यात्मा है? वो क्या धर्मात्मा होगा? इस रूप में बात समझ में आई? भाई उत्तर दिया करो भाई, ऐसे नहीं। तो अगर देखें, हम ही ने तो शुद्ध अग्निहोत्र बंद कर दिया। फैक्ट्रियां, अनेकों प्रकार की फैक्ट्रियां, अनेकों प्रकार की अग्नियां, इतनी बड़ी प्लास्टिक का ढेर है और आग लगा देते हैं उसमें। कौन कहता यज्ञ नहीं हो रहा? स्वार्थी लोग बड़े बड़े वनों में आग लगा देते हैं और बाद में कहते हैं आग लग गई, आग लग गई, और फिर बाद में वहां के जो वृक्ष है उनकी तस्करी होती है अनेकों प्रकार से। और ये जो एसी चल रहे हैं, ये टेम्परेचर को कितना बढ़ा रहे हैं?
प्रतिदिन वाहनों की बढ़ती संख्या से इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या ये यज्ञ नहीं हो रहा? शुद्ध यज्ञ बंद कर दिया आपने, अशुद्ध तो हो रहा है निरंतर। तो कौन कहता है कि नहीं कर रहे हो यज्ञ? यज्ञ सभी कर रहे हो, ध्यान रखना। एक छोटे से छोटा इंजन चलाने वाला भी यज्ञ कर रहा है, छोटे से छोटा इंजन चलाने वाला, छोटे से छोटा व्हीकल चलाने वाला, लेकिन कैसा कर रहा है? अशुद्ध। निश्चित रूप से वो भी अग्निहोत्र ही कर, उसको अग्निहोत्र उस रूप में शुद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन कर वो भी यही रहा है। वो प्रदूषण फैला रहा है, वो तापमान टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और आज देखो प्रतिदिन, अच्छा पहले हम 1 या 1.5 टन का एसी लगवाते थे अपने घरों में, आजकल बोले नहीं इससे काम नहीं चलता, 3 टन का लगाओ, कम से कम 4 टन का लगवा लेते हैं, थोड़ी सी बाहर तक भी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। देखो, तो इनडायरेक्ट वे में भी और सीधे सीधे भी ये समझाना चाहते हैं कि यज्ञ तो आवश्यक है। प्रत्येक वस्तु जो यूज होती है, जो प्रयोग में आती है, वो अशुद्ध होती है। अब अशुद्ध ही करते जाओगे तो शुद्धि करने कौन आएगा? भाई जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे पहले वायु। यदि वायु ना मिले तो जीवन नहीं चल सकता। प्राण आवश्यक है, प्राण तो प्रति श्वास तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, है? तो सबसे आवश्यक क्या? वायु। अच्छा वायु शुद्ध मिलेगी, शुद्ध चाहिए कि अशुद्ध? अशुद्ध लोगे तो अनेकों रोग हो जाएंगे। अब ऐसे ही जल, जल का भी उतना ही महत्व है। अशुद्ध जल लेंगे तो डायरिया, ना जाने क्या क्या रोग पल भर में हो सकते हैं, पल भर में। अच्छा भोजन, वस्तुएं सारी शुद्ध चाहिए, स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए, करने कौन आएगा? इनको शुद्ध करने के लिए प्रयास कौन करेगा? हमें ही करना होगा, सीधी सी बात है। 15वां श्लोक देखिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। किसानों की जो ट्यूबवेल होती हैं उनके वायर तक चुरा के ले जाते हैं। अरे अभी तो देखो, अभी तो केवल ये वायर चुरा रहे हैं, कल को तो इनका तो सीधा स्पष्ट नारा है कि ये जो कोठी, हवेलियां, महल, 2 महल जो भी तुम खड़े कर रहे हैं ना, खड़े तुम कर रहे हो, लेकिन रहेंगे हम इनमें। इन्होंने पूरा का पूरा मतलब बहुत व्यवस्थित तरीके से इनके पास पूरा मैप होता है कि इस कॉलोनी के इस घर को अब्दुल लेगा, इस कॉलोनी के इस घर को आरिफ लेगा, ये शफीक पर जाएगा, ये यूनुस लेगा, ये यहां पर रहेगा, इसकी लड़की को हम लेके जाएंगे, उसको हम लेंगे, उसकी पत्नी को यहां लेंगे, इसको वहां मारेंगे, ये वहां से आता है, इसको वहां मार करके वहां काट देंगे, इसको ये कर, पूरा का पूरा उन्होंने एक एक आपके पास रहने वाला जो सब्जी वाला आता है ना, जो कूड़े वाला आता है, इनको आप इनको समझ रहे हो, जो समझ रहे हो, लेकिन ये है कुछ और। ध्यान रखिए, मैं वो बात बता रहा हूं जो इसको ऐसे कहूंगा कि सीबीआई के लोग जो एक आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, जो खुफिया विभाग में काम करने वाले जो एक डेटा कलेक्ट करते हैं और वो जाकर के वो रिपोर्ट देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी इस समय देश में स्थितियां चल रही हैं, और फिर उसके अनुसार मंत्रिमंडल या जो भी है वो उसके अनुसार आगे कदम उठाते हैं। मैं वो चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं और आप भी परिचित हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कि केवल मैं ही, इन मोटी मोटी बातों से तो आप भी परिचित हैं। बस ये हो सकता है कि इतना सूक्ष्मता तक आपका शायद चिंतन या विचार ना गए हो, बस ऐसा हो सकता है। परिचित आप भी सब हैं इन स्थितियों से। कभी विचार किया है, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे के सारे, कुछ भी आज काम कराते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ ऑनलाइन। आप इतनी शॉपिंग कर रहे हो, आप कुछ भी ऑनलाइन मंगा रहे हो, आपके घर का पता, घर में कौन है, कितनी स्त्रियां हैं, पुरुष कितने हैं, क्या स्थितियां, कितने हैं, सब कुछ तो आपने बता रखा है। और रही सही कसर, सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। कब आप मेहंदी लगवाने गए थे, फोटो क्लिक किया फेसबुक पे, इंस्टा पे, मेहंदी लगवाने के बाद आप कहां कहां गए, कैसे कैसे, कौन बच्चे हैं, कितने, सब कुछ, किसी को कुछ अब पूछने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं ही बता रहे हो कि देखो मेरे घर में इतने बच्चे हैं, इतने पति हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी स्त्रियां, ये सब कुछ बता रहे हो। हर एक छोटे से छोटे मोमेंट की फोटो क्लिक करते हो,
फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप बहुत सुरक्षित फीचर ऐप है? कहा जाता है, आपको उसमें एक मैसेज भी आता है एनक्रिप्टेड करके कि सारा का सारा सुरक्षित है, लेकिन आप जो डाटा इरेज करते वो डाटा जाता कहाँ है? मैं उनको भी सावधान करना चाहता हूं जो प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं, मैं उनको भी सावधान करना चाहता हूं जो पति और पत्नी हैं, जो कई बार प्रेम में उस प्रेम प्रवाह में कुछ ऐसे फोटोज लेते हैं एक दूसरे के आपस में और उनको वो डिलीट कर देते, तो उनको लगता है हमने तो डिलीट कर दी, लेकिन रुकिए यहीं, सावधान, ये इरेज डेटा कहां जाता है? आपने केवल अपने फोन से उसको हटाया है, लेकिन जो इसका पूरा का पूरा कलेक्शन है, पूरा का पूरा कलेक्शन, आपकी हर एक मोमेंट को पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा ध्यान ही नहीं है आपका उस रूप में। तो समय हो गया आपका, यदि कोई कल भी प्रश्न नहीं लिए थे तो आज हम 14 श्लोक तक ही रखते हैं, 15वें श्लोक से हम कल की कक्षा में लेंगे। तो आपका यदि कोई प्रश्न, कोई शंका है तो आप उसको रखिए जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो 7 मिनट बचे, एक और श्लोक ले लिया जाए फिर। आचार्य जी, जिस श्लोक से आपने आज शुरुआत करी थी ना, वो वाला श्लोक थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। अच्छा, 12वें श्लोक से वैसे आरंभ किया था, कल 11वां पढ़ा दिया था। हाँ, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। कह रहे हैं जो यज्ञ के द्वारा अपने आप को जो भी पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं उनको श्रेष्ठता को, यानी जैसे यज्ञ किया जाता है, मान लो मुझे 10,000 रुपये एक महीने में प्राप्त हुए, तो अब उन 10,000 से मैं क्या करूं? भले मैं कहता हूं केवल 1,000 रुपये किसी गुरुकुल में मैं दे करके आ जाता हूं। अब मैंने क्या कर दिया? यज्ञ कर दिया मैंने। अब मेरे पास कितने बचे? 900 रुपये बचे। नहीं, क्षमा चाहूंगा, 10,000 में से 1,000 कर दिया तो मेरे पास 9,000 बचे। यानी 1,000 आए थे तो मैंने 100 रुपये, केवल 100 रुपये मैंने गुरुकुल को दे दिए। गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे छोटे ब्रह्मचारी, जो हो सकता है उनमें से ना जाने कौन आचार्य चाणक्य निकल जाए, ना जाने कौन किस स्थिति में इस समाज के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो जाए। अब जो मेरे पास 900 रुपये बचे, वो जानते हो क्या बचा? यज्ञ शेष, प्रसाद बचा। अर्थात हमारे अर्जित जो भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को प्राप्ति होते ही सबसे पहले उसमें से कुछ उत्तम श्रेष्ठ कर्म में उसको लगाना, और उसके बाद परमात्मा, मानो परमात्मा ने आपको दिया और आपको जो प्राप्त हो उसी को आप परमात्मा की व्यवस्था में समर्पित करते हो। कहते हो प्रभु ऐसे नहीं चाहिए, मैं तो प्रसाद लेना चाहता हूं बस। यानी सब कुछ कमाया, मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे प्रसाद चाहिए भगवान। मैं पापी नहीं होना चाहता, मैं तो बांट करके, मैंने केवल भूमि को एक बीज दिया था, इस भूमि ने मुझे इतने सारे लौटाए आपकी कृपा से। मैं अकेला नहीं खाना चाहता, बांट करके खाना चाहता हूं। अर्थात मेरा जो भोग हो, मुझे जो सुख, मुझे जो धन आदि स्थितियां प्राप्त हो, वो कैसी हो? मेरे लिए कल्याणकारी। उस ठीक है, 15वां श्लोक ले लेते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि जी, ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। देखो पीछे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कह रहे थे, अब यहां पर यज्ञ प्रतिष्ठितम। बड़ी सुंदर चर्चाएं आएंगी। कह रहे हैं कर्म ब्रह्म, वेदों से उद्भवम, उत्पन्न कर्म, विद्धि, जानो। क्या जानो? तो कह रहे ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, जो पर ब्रह्म से वेद साक्षात प्रकट हुआ। अब
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम सनातनी हैं और हमारे लिए जो सबसे हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? गीता है। लेकिन भाई गीता भी वेद की बात कर रहा है। ये गीता नामक ग्रंथ है। कोई रामायण को कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को, कोई भी किसी को भी कुछ को भी मानता हो, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं वेद के विषय में कह रहे हैं। अब हम सब पहली बात तो पढ़ना ही छोड़ दिया हमने। सबसे अच्छी बात तो ये है हम इतने बड़े हो गए कि अब हमने कुछ जिसको भी मानते भी हैं वो केवल मानते हैं, पढ़ना छोड़ ही दिया। स्वाध्याय हमारे जीवन में है नहीं। सौभाग्य से आप 19, 20, 25 लोग जुड़ते हैं और भी इस प्रकार के लोग हैं, तो ये आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जो भी जिस रूप में मानते, पहले बात तो हमने पढ़ना छोड़ दिया। और यदि कोई है भी ऐसे जो कोई पढ़ते हैं, कुछ लोग बचे हुए अभी 1-2% ऐसे हो सकते हैं संभवतः, तो उनका एक प्रश्न आता है कि नहीं हम तो रामायण को मानते हैं। मानो, लेकिन रामायण भी तो वेद के विषय में कह रही है। हम महाभारत को मानते हैं, अरे मानो भाई, हम इस पुराण को मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं। एक और हमारा वर्ग है, कहता नहीं हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। अरे गुरु ग्रंथ साहिब भी वेद की बात कर रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंतर विरोध है। अपनी बात को कह करके गुरु ग्रंथ साहिब अपनी बात को फिर काट भी देता है, अंतर विरोध। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब भी वेद की ही बात कर रहा है। तो मूल को छोड़ करके आप कहीं भी चले जाओ, पत्तियों को पानी दे लो, टहनियों को पानी दे लो, लाभ नहीं होगा। आपको जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा, और जड़ वेद है। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ये जो वेद है ना, ये पर ब्रह्म से अक्षर, नाक्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं, जो क्षय को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और मृत्यु को प्राप्त कौन नहीं होता? जिसका जन्म ना हुआ, क्योंकि जिसका जन्म हो उसकी तो मृत्यु निश्चित है। पीछे हमने पढ़ा था ना, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ऐसा, तो ये किससे? पर ब्रह्म से साक्षात प्रकट हुए हैं। तस्मात् अतः सर्वगतम ब्रह्मा सर्वगतम। अब इस सर्वगतम शब्द का अर्थ, ये जो गतम शब्द है, इससे क्या अर्थ लेते हैं? जो चहुं ओर गमन करता है, ऐसा। तो चहुं ओर गमन करने वाला एक देशी होगा या सर्वव्यापक होगा? एक देशी ही तो गमन कर सकता है ना भाई। एक देशी, बिल्कुल एक देशी जो होगा वही तो गमन कर पाएगा। तो इसका अर्थ ठीक प्रकार से ऐसे लेना चाहिए, सर्वगतम, अर्थात जिसकी व्याप्ति चहुं हो रहे। कोई भी स्थितियां ऐसी नहीं बची है जहां पर उसकी व्याप्ति ना हो। सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वत्र एकदम लबालब भरा हुआ है। कभी इस भाव में आकर के देखिए, बड़ा आनंद आएगा। परमात्मा से हम सब, ये पूरी प्रकृति से भी पृथक जो भी कुछ है, समस्त बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। हम सब परमात्मा में कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। श्वास भी ले रहे हैं ना, परमात्मा में ले रहे हैं। इसलिए स्वामी चित्तेश्वरानंद जी नाम के एक व्यक्ति हैं, वो एक बात कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है। परमात्मा तो प्राप्ति है पहले से, तो प्राप्त की प्राप्ति वो कहते हैं परमात्मा को, उस रूप में। तो लबालब भरा हुआ परमात्मा। अब सोचो, कोई पाप कर्म भी कर रहा है तो परमात्मा में, इससे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा? कोई कुछ भी चेष्टा, कुचेष्टा, सुचेष्टा कुछ भी कर रहा है ना, परमात्मा में ही कर रहा है। तो कह रहे हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम नित्यम, शाश्वत रूप से यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो यज्ञ में स्थित है। इनका अर्थ देखते हैं। कह रहे वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। बड़ी सुंदर बात इन्होंने भी, देखो इसका अर्थ बड़ा सुंदर किया है। कह रहे हैं कि वेद किससे प्रकट हुए? पर ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से। और वो कैसे हैं? सर्वव्यापी, सर्वगतम, जिनकी व्याप्ति चहुंओर है। हमें यहां से अगर अमेरिका जाना हो तो हमें गमन करना पड़ता है, परमात्मा तो चहुंओर है। कोई आत्मा इस जीवन में मान लो यहां जन्मा और अगले जीवन में अमेरिका या
रूस या चाइना या कहीं पर जन्म लिया। हमें समस्या होगी इसको ढूंढने में, परमात्मा को कोई समस्या नहीं है, उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक देवदूत वाली कहानी कही जाती है ना, है पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त और ये सारी की सारी जो व्यवस्था, ये कपोल कल्पना है मात्र, कपोल कल्पना है। और फिर भी न्याय व्यवस्था बिगड़ जाती है। गरुड़ पुराण में आती है ना चर्चा कि एक चित्रगुप्त जी हैं, ये पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, इनको भी अगर कुछ खिला दिया जाए वो सारा पता नहीं वो क्या क्या कचरा है, उस रूप में नहीं जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं जो भी अपने नियत कर्मों को ऐसे करता है जैसे यज्ञ किया जाता है, तो वही ब्रह्म में स्थित हो सकता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है, वही स्थिरता को प्राप्त कर सकता है, वही प्रसादम अधिगच्छति, वही शांतिम आपनोति। अर्थात अब पूरी सारी बात को एक पंक्ति में कहता हूं, जो अपने नित्य कर्मों को भी, नियत कर्मों को भी यज्ञ की भांति करता है, वही परमात्मा में स्थित रहता है। परमात्मा में होते हुए भी परमात्मा में स्थिति होना, ये बड़ी योग्यता है। तो कौन हो सकता है ऐसा? जो अपने पूरे जीवन को यज्ञ बना ले। अयंत इधम आत्मा, परमात्मा मैं तो तेरा ईंधन हूं, मैं तो तेरे इस बृहद यज्ञ का ईंधन हूं। ठीक है, समय भी हो गया, तो आज 15 श्लोक तक ही रखते हैं और बाकी इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगला विषय कल लेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम।